नमस्कार दोस्तों, भारत के अंडरवर्ल्ड की ऐसी कहानियां हैं जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। ऐसे ऐसे गैंगस्टर हैं जिन्होंने पुलिस और सरकार को भी चुनौती दी थी और देश भर में खौफ का माहौल बनाया। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों की दुनिया में, जहां अपराध, ताकत और दहशत का बोलबाला था। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वीरप्पन। वीरप्पन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। वीरप्पन दक्षिण भारत के जंगलों का सबसे बड़ा और खूंखार तस्कर था, जिसके ऊपर सैकड़ों लोगों की हत्या, 2000 से ज्यादा हाथियों का शिकार और 140 करोड़ से ज्यादा की। माना जाता है कि वीरप्पन ने अपने जीवन काल में 184 लोगों की हत्या की, जिनमें कई पुलिस और वन अधिकारी भी शामिल थे। वीरप्पन ने कर्नाटक के लोकप्रिय फिल्म अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया था। वीरप्पन को पकड़ने के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सरकारों ने कई विशेष अभियान चलाए, लेकिन वीरप्पन साथियों के साथ वहां पहुंचा तो पुलिस ने उसे घेर लिया और एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया। हालांकि वीरप्पन के खिलाफ कई कहानियां और मिथक आज भी जीवित हैं। उसकी जिंदगी पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी हैं, जिनमें उसकी रहस्यमय और खतरनाक जिंदगी को दर्शाया गया है। नंबर 2, लॉरेंस बिश्नोई। इस नाम को आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जो आजकल बहुत चर्चा में है, खासकर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की हत्या की साजिश से जुड़ी घटनाओं के कारण। इसका नाम सबसे पहले चर्चा में तब आया जब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे परिचय के पन्ने खुले तो पता चला ये पहले भी कई पुराने और बड़े नामों को धमकी दे चुका है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का भी नाम शामिल था। लॉरेंस पर 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह कई बार पुलिस हिरासत से भाग चुका है। पहले वो जोधपुर और भरतपुर की जेल में बंद था, लेकिन अब गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में कैद है। कुछ लोगों का मानना है कि जेल में रहते हुए भी वह आसानी से अपना गैंग चला रहा है। लॉरेंस का बचपन एक साधारण किसान परिवार में बीता। उसके माता पिता उसे पढ़ाई में आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन कॉलेज में जाने के दौरान उसका झुकाव अपराध की दुनिया की ओर बढ़ गया। लॉरेंस ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई शुरू की थी। यहीं पर उसकी मुलाकात कई छात्र नेताओं से हुई और फिर उसने कॉलेज की राजनीति में भाग लिया। लॉरेंस ने कॉलेज के दिनों में ABVP मतलब कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर छात्र राजनीति में हाथ आजमाया, लेकिन धीरे धीरे उसका झुकाव अपराध और गैंग की तरफ हो गया। लॉरेंस ने शुरुआत में छोटे अपराधों से अपने अपराधी जीवन की शुरुआत की। उसके बाद सबसे पहले बड़े अपराधों में से एक था हत्या का मामला, जिसमें उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन इसके बाद भी उसने आपराधिक गिरोह बनाना शुरू किया और अपने आप को एक कुख्यात गैंगस्टर के रूप में स्थापित कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वह जेल में रहते हुए भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता रहा है, ऐसा माना जाता है। 29 मई 2022 को पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली, जो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आया जब उसने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मारने की धमकी दी, क्योंकि सलमान खान का नाम 1998 के काले हिरण का शिकार के मामले में शामिल था। इसी कारण लॉरेंस ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था कि उसका समुदाय सलमान को कभी माफ नहीं करेगा। अभी 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी को शनिवार रात मुंबई के बांद्रा इलाके के खेर नगर में उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी एक NCP नेता थे, जो कि सलमान खान का बेहद करीबी माना जाता था, और बाबा सिद्दीकी ने ही सलमान और शाहरुख खान की फिर से दोस्ती करवाई थी। लॉरेंस बिश्नोई अपने ठंडे दिमाग और योजनाबद्ध तरीके से अपराध करने के लिए जाना जाता है। वह जेल में रहते हुए भी अपने गैंग को पूरी तरह से नियंत्रित करता है और कभी भी अपने खिलाफ कोई कमजोरी नहीं दिखाता। लॉरेंस बिश्नोई भारत के सबसे खतरनाक और चर्चित गैंगस्टरों में से एक है। उसने अपनी गैंग गतिविधियों से न केवल पंजाब और हरियाणा में बल्कि पूरे देश में आतंक मचा रखा है। जेल में रहते हुए भी उसने अपराध की दुनिया में अपनी पकड़ बनाए रखी है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताना। नंबर 3, दाऊद इब्राहिम। दाऊद का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में एक कांस्टेबल्स थे, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मुंबई के डोंगरी इलाके में पले बढ़े दाऊद की शिक्षा बहुत साधारण थी। दाऊद इब्राहिम ने 1970 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड में छोटे अपराधों से शुरुआत की और फिर हाजी मस्तान जैसे बड़े अपराधियों के लिए काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी खुद की पहचान बनानी शुरू की। 1980 के दशक की शुरुआत में दाऊद ने अपनी खुद की गैंग बनाई, जिसे बाद में डी कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। उसका नेटवर्क दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप में फैला हुआ है। डी कंपनी के धंधे में ड्रग्स की तस्करी, हथियारों का व्यापार, हवाला
और ऐसे कई काम के लिए शामिल है। दाऊद इब्राहिम का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए। इन धमाकों में 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद दाऊद को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया और फिर उसने भारत से भागकर पहले गल्फ देशों में, फिर पाकिस्तान में जाकर पनाह ली। माना जाता है कि दाऊद इब्राहिम अभी भी पाकिस्तान के कराची शहर में रह रहा है। पाकिस्तान में रहते हुए दाऊद ने कई अवैध और वैध व्यापारों का संचालन किया और अभी भी दाऊद इब्राहिम दुनिया का सबसे वांटेड अपराधी बना हुआ है और उसकी गिरफ्तारी अब भी एक बड़ी चुनौती है। दाऊद इब्राहिम का नाम भारतीय अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी हस्तियों में आता है। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद वह भारत का सबसे वांटेड अपराधी बन गया और अभी तक दाऊद इब्राहिम को पकड़ना भारत और अन्य देशों के लिए एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने यह वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि यह आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और खतरनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।